सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 14 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अभिनेत्री की पहली पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोर हाल ही में लॉन्च हुई है? तो ये पुस्तक है प्रियंका चोपड़ा की। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वें बायो एशिया 2021 सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय है मूव दी निडल। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन 22-23 फरवरी 2021 को हैदराबाद में वर्चुअली रूप से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो ने इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर UR राव सैटेलाइट केंद्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। यह सेंटर कहां पर स्थित है? यह सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। निजी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ व्यापार के लिए इसरो ने जून 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका, कराने से पहले हम आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। इसरो ने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग के साथ काम करने के लिए ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 नामक मसौदे का अनावरण किया है। पिक्सल PSLV रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। चेयरमैन के सिवन है। इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन दी सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ 10वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो के साथ ये मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल थी। हाल ही में कितने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लिजेसी नामक पुस्तक लॉन्च किया है? जूअल ओराम ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक RP गुप्ता द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 फरवरी सन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? कोचीन बंदरगाह पर यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में 3,770 करोड़ रुपए की लागत से बने 9 किलोमीटर लंबे चेन्नई मेट्रो रेल चरण एक एक्सटेंशन का उद्घाटन। तमिलनाडु में विल्लुपुरम, कुड्डलूर, मयिलादुथुराई, तंजावुर और मयिलादुथुराई के बीच 228 किलोमीटर के सिंगल लाइन सेक्शन के रेलवे विद्युतीकरण का उद्घाटन हुआ है। 2,640 करोड़ रुपए की लागत वाले ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण, विस्तार और नवीनीकरण का शिलान्यास किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले थाइयूर में IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस का शिलान्यास हुआ है। केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में मरीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान विज्ञान सागर का उद्घाटन किया है। विलिंगडन द्वीप कोचीन में रो वेसल्स का उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा PM मोदी चेन्नई में सेना को अर्जुन मैन बैटल टैंक सौंपेंगे, जिसका स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण DRDO ने कई संस्थाओं के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकतम सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप यह फैसला लिया गया है।
सातवें वेतन आयोग की स्थापना सितंबर 2013 में की गई थी और आयोग ने 1 जनवरी 2016 को सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। पहला वेतन आयोग वर्ष 1947 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका टोक्यो समर ओलंपिक 2020 के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? ये हैं योशिरो मोरी। डी आपका आंसर हो जाएगा। टोक्यो समर ओलंपिक 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन है। समर ओलंपिक 2024 में पेरिस में और 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और खालिस्तान द्वारा किया गया है, सिडबी द्वारा किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस अभियान को वेबिनार श्रृंखला के तहत केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया। स्टैंड अप इंडिया योजना को 2016 में लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक एससी या एसटी उधारकर्ता और कम से कम एक महिला आधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। COWE को फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया 22 दिसंबर 2004 में लॉन्च हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक देवेंद्र कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अजय माथुर नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ISA की स्थापना 2015 पेरिस में, मुख्यालय गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कंपनी ने अनमोल भारत अभियान की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड ने इसकी शुरुआत की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कार्यकारी चेयरमैन अजय पाल सिंह बंगा हैं। माइकल मायबैक CEO हैं। टाटा मोटर्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? मार्क लिस्टोसेला यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। मार्क 1 जुलाई 2021 को गुएंटेर बुस्चेक से पदभार ग्रहण करेंगे। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10-12 फरवरी 2021 के बीच इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? कोलकाता में आयोजित की गई थी। सी आपका आंसर हो जाएगा। आयोजनकर्ता केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। 10 फरवरी को इस कांग्रेस का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की अब तक की एकमात्र महिला लोकसभा महासचिव का नाम बताइए। स्नेहलता श्रीवास्तव है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545 सीटों की संख्या है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया है? बिट्टू को यहाँ पर नामित किया गया है। भारतीय लघु फिल्म बिट्टू को 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के तहत शीर्ष 10 फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया है। इस फिल्म के निर्माता श्रेया और निर्देशक करिश्मा देव दुबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने बाढ़ पूर्वानुमान पर सहयोगी परियोजनाओं के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? UK स्पेस एजेंसी के साथ यहाँ पर हाथ मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है पुलगोरु वेंकट संजय कुमार को। पुलगोरु वेंकट संजय कुमार वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को मुंबई उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर को देश की आर्किड बास्केट भी कहा जाता है।
यह आर्किड पुष्प की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। सिरोही लिली नामक फूल पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। इम्फाल सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की सेना लेकर इम्फाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। लोकटक झील पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील है। इस पर कीबोल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता एकमात्र उद्यान है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? आर.पी. गुप्ता इसके लेखक हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कांग्रेस ने राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता के रूप में किसे नियुक्त किया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे गुलाम नबी आज़ाद का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 15 फरवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसके द्वारा अनमोल भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? मास्टर कार्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा स्वावलंबन सशक्त अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा, महिला उद्यमी परिषद के द्वारा। उपयुक्त दोनों ही यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टाटा मोटर्स नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क लिस्टोसेला को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क लिस्टोसेला को अपने भारत व्यवसाय के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जुलाई 2021 से अपना कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 8 से 12 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय अनुशासन और औपचारिक संस्थानों से ऋण विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किया है। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक के नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक अजय कुमार ने किया। वर्ष 2016 से प्रत्येक साल इनका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो के द्वारा किस निजी सैटेलाइट का परीक्षण किया गया है? ये परीक्षण किया गया है स्पेस किड्स इंडिया पिक्सल। उपयोग दोनों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोला है। भारतीय स्टार्टअप्स के 2 सैटेलाइट का इसरो ने UR राव सैटेलाइट केंद्र में परीक्षण किया। यह दोनों सैटेलाइट निजी कंपनियों के द्वारा बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मनासा वाराणसी ने यह खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश का तियानवेन एक उपग्रह मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है? चीन का। भी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन आयोजित किया है? यह अभ्यास पाकिस्तान ने आयोजित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने 11 से 16 फरवरी 2021 तक कराची के तट पर अभ्यास अमन का आयोजन किया है। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया सहित कुल 46 देश इसमें भाग ले रहे हैं। रूस एक दशक में पहली बार नाटो सदस्यों के साथ सैन्य अभ्यास में शामिल करेगा। आखिरी बार 2011 में रूसी और नाटो नौसेना बलों ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के थिंक टैंक TIFAC ने हाल ही में कौन सी नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है सक्षम। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसने जीता है? मानसा वाराणसी ने ये पुरस्कार जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की मानसा वाराणसी को VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 से के विजेता का ताज पहनाया गया है। मानसा वाराणसी के ताज राजस्थान की मिस इंडिया 2019 की विजेता सुमन रतन सिंह राव द्वारा पहनाया गया। 23 वर्षीय मानसा दिसंबर 2021 में 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य
कि भीमबेटका गुफाओं में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म पाया गया है। मध्य प्रदेश में ये जीवाश्म पाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित यूनेस्को के संरक्षण क्षेत्र भीमबेटका में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा है। भीमबेटका में मिले जानवर का जीवाश्म करीब 57 करोड़ साल पुराना है। इसका नाम डिकिंसोनिया है और देश में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस अभिनेत्री का संस्मरण अनफिनिश्ड लॉन्च किया गया है? प्रियंका चोपड़ा का संस्मरण लॉन्च किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जोनास का संस्मरण अनफिनिश्ड जारी किया गया है और एक दिन के भीतर यह 9 फरवरी को जारी किया गया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। पुस्तक Amazon.in पर नंबर 1 बेस्ट सेलर के रूप में सूचीबद्ध है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? लद्दाख में स्थापित की जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के साथ ई चालान को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मेघालय ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। भी आपका आंसर हो जाएगा। मेघालय पुलिस ने शिलांग ट्रैफिक पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर ई चालान को लागू करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ई चालान प्रणाली एक डिजिटल ट्रैफिक परिवर्तन समाधान है। प्रणाली को वाहन और सारथी मोबाइल ऐप्स के साथ एकीकृत किया गया है और इससे ट्रैफिक अधिकारियों को ऐप्स के माध्यम से ट्रैफिक उल्लंघनकर्ता जैसे वाहन और ड्राइवर के विवरण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 40वें INC अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये किया गया है कोलकाता में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल इतिहास थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में 40वें INC अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया है। यह कांग्रेस भौतिक और आभासी दोनों मोड, फिजिकल एंड वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य है? हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 14 फरवरी देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 14 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं 1556 में आज ही के दिन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में अकबर की ताजपोशी हुई थी। 1628 में शाहजहां आगरा की गद्दी पर बैठा था। आज ही के दिन 1658 में दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए मुगल वंश के आपसी संघर्ष में दारा ने वाराणसी के पास बहादुरपुर की लड़ाई में शुजा को पराजित किया। 1663 कनाडा फ्रांस का एक प्रांत बना। 1881 में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कोलकाता में स्थापना हुई। 1899 में अमेरिकी कांग्रेस ने संघीय चुनाव में वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी। 1893 में आज एक दिन हवाई अमेरिका का हिस्सा बना। 1912 में इंग्लैंड में पहली बार डीजल इंजन वाली पनडुब्बी का जलावतरण किया गया। 1920 में शिकागो में महिला मतदाता लीग की स्थापना की गई। 1943 में सोवियत फौजों ने जर्मन फौजों से रोस्तोव पुनः छीन लिया। 1945 में पेरू, पराग्वे, चिली और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। 1958 में इराक और जॉर्डन को मिलाकर बने फेडरेशन के मुखिया शाह फैजल बने। 1979 में काबुल में अमेरिकी राजदूत एडोल्फ डेक्स की मुस्लिम उग्रवादियों द्वारा हत्या की गई। 1989 में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर आधारित पहला उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित किया गया। 1990 में बेंगलोर में इंडियन एयरलाइंस 605 पर सवार 92 लोग विमान दुर्घटना में मारे गए। 1993 में कपिल देव ने 400 विकेट और 5000 रनों का रिकॉर्ड बनाया। 1999 में इम्फाल में 5वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई। सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक माइकल कैमडेसस ने अपने 13 वर्षीय कार्यकाल के बाद अवकाश ग्रहण किया। 2001 में अल सल्वाडोर में भूकंप में 225 लोग मारे गए। 2003 में श्रीलंका के तेज गेंदबाज चामिंडा वास ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए 8वें विश्व कप की पहली हैट्रिक बनाई। 2004 में जर्मन निदेशक
की हेड ऑन फिल्म को गोल्डन बियर पुरस्कार मिला। 2005 में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब की शुरुआत हुई। 2007 में मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्यामचरण शुक्ल का निधन हो गया। 2008 में नैय्यर मसूद को अपने कहानी संग्रह ताउस चमन की मैना के लिए वर्ष 2007 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। सिद्धार्थ सिन्हा की लघु भोजपुरी फिल्म उधेड़-बुन की प्रतिष्ठित बर्लिन महोत्सव सिल्वर बेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। 14 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 1483 में बाबर मुगल सम्राट का यहाँ पर जन्म हुआ। 1875 में आज ही दिन अलेक्जेंडर मेडिमेन राज्य परिषद के अध्यक्ष थे। 1885 में सैयद जयफरुल हसन प्रमुख मुस्लिम दार्शनिक उनका जन्म हुआ। 1925 को मोहन धारिया पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1933 मधुबाला भारतीय फिल्म अभिनेत्री का जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 1969 में हुई। 1952 में सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष महिला राजनीतिज्ञ थी, उनका जन्म हुआ। 1962 में सकीना जाफरी भारतीय अभिनेत्री थे, उनका जन्म हुआ। 1938 में कमला प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे, उनका जन्म हुआ। 1921 में दामोदर संजीविया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका जन्म हुआ। 14 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज के दिन 2005 में विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, सफल संपादक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और जाने माने भाषाविद थे, उनका देहांत हो गया। 1964 में वीटी कृष्णमाचारी भारतीय सिविल सेवक और प्रशासनिक थे, उनका निधन हो गया। 14 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर और महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 14 फरवरी आज एक दिन उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सेंट वैलेंटाइन दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।